जब मेरी शादी हुई तो मैं 34 साल की थी। मेरी उम्र बढ़ गई थी। सब अजीब नज़रों से देख रहे थे कि दुल्हन बुढ़ी है। मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन मैं दुल्हन बनी बड़ी खुश थी। ख्वाब भी सजा लिए थे। मैं दुल्हन के रूप में सजी ससुराल आ गई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वहाँ तो खुशी का कोई माहौल ही नहीं था। मेहमान विदाई के बाद ही शायद अपने अपने घरों को जा चुके थे। मेरे एहसासात मान पड़ने लगे थे। मेरी सास ने मुझे खामोशी से ले जाकर मेरे कमरे में बिठा दिया। ना कोई रस्म की, ना ही कोई स्वागत। ऐसा मालूम होता था जैसे जबरदस्ती की शादी हो। मैंने कमरे में कदम रखा तो मेरा दिल बहुत बुरा होने लगा, क्योंकि कमरा भी बिल्कुल सादा था, जैसे इन्हें नई दुल्हन के आने की खुशी ना हो। मेरी सास ने मुझे बेड के बीच में बिठा दिया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवाती हूँ। मैंने सास को मना कर दिया। तब मेरी सास मेरे पास बैठी मुझे देखने लगी। वो बाहर से तो बहुत अच्छी थी, पर उनकी नजरें बहुत अजीब थी। मुझे घबराहट हो रही थी। फिर वो मुझसे बोली, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने मुस्कुरा कर शुक्रिया कहा, लेकिन उनके मुंह से निकलने वाला अगला शब्द मुझे पल भर को परेशान कर गया। जब वो बोली, अल्लाह तुम्हारी खूबसूरती कायम रखे, उनकी बात पर मैं हैरान रह गई। उनके ये अल्फाज अजीब ना थे, बल्कि लहजे और अंदाज भी अजीब थे। मैंने आमीन कह दिया। मुझे उनसे सवाल पूछना मुनासिब नहीं लगा। फिर वो मुझसे कुछ देर इधर उधर की बातें करके उठी और बोली, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। फिर कमरे से निकल कर चली गईं। मुझे जहाँ शादी की पहली रात इस कमरे में खूबसूरत एहसासात का शिकार होकर खुश होना चाहिए था, वहीं मैं अजीब सी बेचैनी अपने अंदर महसूस कर रही थी। मेरी सास के जाने के कुछ देर बाद ही मेरी नंद मेरे कमरे में आई। वो मुझसे बातें करने लगी। वो उम्र में मुझसे भी बड़ी थी। मैं भी मुस्कुराकर उससे बात कर रही थी जब उसने मुझे से अजीब व गरीब बात करना शुरू की। जिसे सुनते ही मेरा मिजाज पूरी तरह से खराब होने लगा। मुझे पल भर को यूं लगा जैसे सब बदल जाएगा और ये शादी बहुत भयानक रूप धारण कर लेगी। मेरी ननद मुझसे बोली कि इतना मेकअप क्यों किया है। उसकी बात मुझे अजीब ही लगी, क्योंकि मेकअप तो दुल्हनों को ज्यादा ही किया जाता है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब वो दोबारा बोली, उम्र क्या है आपकी, उसके सवाल पर मैं खामोश रही। मेरा दिल किया उसे पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दूं। जब वो दोबारा बोली कि आपकी उम्र 34 साल है, काफी बड़ी है शादी के हिसाब से। वैसे अब तक शादी क्यों नहीं हुई, या कोई ऐब या बुराई थी आप में जो अब तक आपकी शादी नहीं हुई। उसका सवाल मुझे हथौड़े की तरह लगा था। दिल किया इससे पूछूं कि तुम्हारे भाई में क्या ऐब था जो अब तक उसकी शादी नहीं हुई, जबकि वो खुद मुझसे 1 साल बड़ा था। पर मैं ना पूछ सकी, इसलिए बस खामोश हो गई। जब वो बोली, चलिए छोड़िए, ये निकाह तो नसीब से होता है जब अल्लाह ने लिखा हो। वैसे मेरे भाई को खूबसूरत औरत पसंद है, ना कि मेकअप से भरी हुई, वरना बदसूरत लड़कियों को तो वो मुंह भी नहीं लगाता। मैं उसकी बात पर बामुश्किल जब्त किए खामोश रही। वो जो अपने भाई की इतनी पसंद बता रही थी, तो दिल में सवाल उठा कि उसके भाई को उसकी पसंद के मुताबिक अपनी बेटी देगा कौन। पर मैं खामोश रही कि आज तो पहला दिन है, अगर आज ही कुछ कहा तो बदजुबान मशहूर हो जाऊंगी। जब वो मेरा जब्त आजमाने के लिए वापस बोली कि मेरे भाई को बदसूरत लड़कियां नहीं पसंद, खैर आदत जैसी भी हो उसके हाथ में होता है, वो शौहर को अपना दीवाना बना ले। उम्मीद करती हूँ आप भी कुछ ऐसा करो कि मेरा भाई आपका दीवाना हो जाए। ये कहकर वो मुस्कुराकर बाहर चली गई, जबकि मुझे अपनी आगे की जिंदगी बहुत खराब नजर आने लगी। मैंने दिमाग से सब कुछ झटक दिया। मैं अभी कमर सीधी करके लेटी थी जब अचानक से मेरा शौहर कमरे में आया। मैं चौंक कर फौरन उठ बैठी। जब मेरा शौहर मेरे पास आया और बोला, ये सब क्या है, मैं उसके इस तरह पूछने पर परेशान हो गई। जब वो बोला, इतना मेकअप क्यों किया है, इतना मेकअप करके तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो। मेकअप करके तो कोई भी खूबसूरत लग सकता है। जाओ जाकर फौरन अपना मुंह धोकर आओ, साफ करो ये मेकअप, और अगर मेकअप को उतारने के बाद भी तुम इतनी अच्छी ना लगी तो मैं तुम्हें फौरन तलाक दे दूंगा। अपने शौहर की बात सुनते ही मैं परेशान हो गई। मैं वैसे ही परेशान बैठी थी जब मेरे शौहर ने मुझसे कहा कि अब तक बैठी क्यों हो, जाओ जाकर मुंह धोकर आओ। अपने शौहर के गुस्सा करने पर मैं फौरन उठी और बाथरूम में चली गई। अंदर जाकर मैं बहुत ज्यादा परेशान खड़ी थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मेरे शौहर को मेरी सूरत पसंद ना आई तो मेरी तलाक हो जाएगी। मैं बहुत परेशान थी। काफी देर बाथरूम से गुजारने के बाद मेरे दिल में दुआ करते हुए ज्वेलरी उतार कर कपड़े बदले और मुंह हाथ धोकर बाहर निकली तो देखा मेरा शौहर सो चुका था। मैंने शुक्र सांस लिया, ताकि आज रात गुजर जाए, कल तो मेरी माँ आ ही जाएंगी तो वो मामला संभाल लेंगी। मैं बिल्कुल धीरे से बेड पर शौहर के साथ बराबर में लेट गई। लेकिन अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब मेरा शौहर, मेरा नाम अलका है, मेरी उम्र 34 साल है, मैं हैदराबाद की रहने वाली हूँ और मेरी फैमिली में सिर्फ मेरी मम्मी हैं जो अक्सर बीमार रहती हैं। वो दिल की मरीज हैं। मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा की मौत हो गई। मेरे पापा कारोबारी इंसान थे, पर मम्मी घरेलू औरत थी। पापा के गुजर जाने के बाद मम्मी कारोबार ना संभाल सकी, इसलिए पापा का कारोबार खत्म हो गया। हमारा बड़ा 2 मंजिला घर था। मम्मी ने ऊपर वाला हिस्सा किराए पर दे दिया और नीचे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती। हमारा खर्चा आसानी से पूरा हो जाता। लेकिन मेरी मम्मी एक बात को लेकर हमेशा परेशान रहती कि मेरा घर नहीं बसेगा, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा ऐब था। ये बचपन से ही लोग मुझसे कहते थे कि मैं बदसूरत हूँ। जब मैं स्कूल जाती तो कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता।
جب میں جوان ہوئی تو باقی کے خاندان والوں نے ہم سے کنارہ کر لیا۔ پہلے جو چاچا ماموں خالہ مجھے بے پناہ محبت کرتے تھے، انہوں نے اس ڈر سے گھر آنا، ہمیں بلانا اور کوئی بھی رابطہ رکھنا ختم کر دیا، کیونکہ ان کے گھر میں جوان لڑکے تھے کہ کہیں ممی ان سے میرا رشتہ نہ مانگ لیں اور ان کے بیٹوں پر نظر نہ رکھیں۔ میرے اتنے بڑے عیب پر میری ممی بہت پریشان تھی کہ ان کے بعد میرا کیا ہوگا۔ اب ساری زندگی تو گھر بٹھا کر نہیں رکھ سکتی تھی، اسی فکر میں وہ ڈپریشن کی مریض ہو گئیں۔ ہر وقت میرے رشتے اور نصیب کی دعا مانگتی رہتی تھی۔ میں بھی بہت پریشان تھی۔ اب مجھے بھی یہی لگتا تھا جیسے میری شادی نہیں ہوگی۔ گھر پر کوئی آتا تو ممی سے افسوس کرتا جیسے میں کوئی بری چیز ہوں۔ وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ میں جب 18 سال کی بھی نہیں ہوئی تھی تب سے ممی نے میرے رشتے کی تلاش شروع کر دی تھی۔ رشتے بھی بہت آتے تھے، دیکھتے ہی ریجیکٹ کر کے چلے جاتے۔ ایسا ہوتے ہوتے سالوں گزر گئے۔ جب میں 25 سال کی تھی اور میرے لیے رشتہ آیا، لیکن رشتے والوں نے مجھے دیکھتے ہی ممی کو اتنی باتیں سنائی کہ دکھ سے ممی کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور پھر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ رشتے آنا بھی بند ہو گئے۔ گھر کے حالات بھی تنگ ہو گئے، ممی کی دوائیاں اور علاج بھی تھا، تو میں نے ایک اسپتال میں نرس کی نوکری شروع کر دی۔ میری عمر 34 سال ہو چکی تھی اور اب تو دماغ سے شادی کا خیال بھی نکل چکا تھا۔ جب ایک دن میں گھر گئی تو ممی بہت خوش تھیں، ان کی خوشی دیکھنے والی تھی۔ میرے گھر آتے ہی انہوں نے میرے منہ میں مٹھائی ڈال دی۔ میں نے حیرت سے ممی کو دیکھا اور اس خوشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا۔ وہ سنتے ہی کئی لمحے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بولی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا اور اس مہینے کے آخر میں میری شادی ہے۔ میں نے ممی کو بے یقینی سے دیکھا۔ وہ بولی کہ 3 مہینے پہلے انہوں نے میری تصویر کسی رشتے والی کو دی تھی، تو آج خیر سے وہ ایک رشتہ لے کر آئی تھی، ساتھ میں لڑکے کی ماں بھی آئی تھی اور دونوں طرف سے رشتہ پکا ہو چکا ہے۔ میں نے ممی سے پوچھا کہ آپ نے انہیں میرے اس بڑے عیب کے بارے میں بتا دیا؟ تو ممی بولی ہاں سب بتا دیا، انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ ممی کی بات سنتے ہی میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ جانے کون تھا جس نے میری حقیقت جانے کے باوجود مجھے پسند کیا تھا؟ میں یہی سب سوچ رہی تھی کہ اس آدمی میں بھی کوئی عیب ہوگا، ورنہ بھلا وہ مجھ سے شادی کیوں کرتا جبکہ میرے اندر اتنا بڑا عیب تھا۔ ممی نے مجھے اس لڑکے کی تصویر لا کر دکھائی اور بولی یہ ہے وہ لڑکا، جبکہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی، کیونکہ وہ آدمی بہت ہینڈسم تھا۔ ممی نے بتایا کہ اس کی عمر 35 سال ہے، بس خاندانی مسئلے کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو سکی۔ مجھے اچانک سب اچھا لگنے لگا، جیسے میری ساری تکلیفیں دور ہو جائیں گی اور میری زندگی بھی مکمل ہو جائے گی۔ میں بہت خوش تھی اور اس خوشی کے موقع پر سارے رشتہ دار بھی پہنچ گئے، کیونکہ سب نے ہی میری شادی کی امید چھوڑ دی تھی۔ لیکن میری پھوپھی کو اس بات پر اعتراض ہوا کہ شادی کا سارا سامان میری ساس اکیلے ہی لا رہی تھی، نہ کوئی رشتہ دار نہ کوئی دوسرا آیا تھا، یہاں تک کہ میری نند بھی نہ آئی تھی۔ لیکن ممی نے نظر انداز کر دیا اور میرا نکاح اسی سے ہو گیا۔ میں اس عمر میں بھی دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ ہر کوئی دیکھ کر تعریف کر رہا تھا۔ لڑکے والوں کی طرف سے بھی مہمان آئے تھے اور پھر چھوٹے سے فنکشن کے بعد میری سادگی سے ودائی ہو گئی اور میں سسرال آ گئی۔ سسرال میں آ کر میں نے جو خواب سجائے تھے وہ پل بھر میں ٹوٹ گئے تھے، جب میری ساس نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور اندر سے دروازہ لاک کر دیا اور پھر میرے ہاتھ میں ایک کاغذ کا ٹکڑا دے کر بولی روز اس میں سے ایک ٹکڑا توڑ کر میرے بیٹے کو پانی میں ملا کر ضرور دینا۔ ان کی بات سنتے ہی میں پریشان ہو گئی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو میری ساس ایک دم گھبرائی اور بولی کہ اسے چھپا لو، بس اتنا سمجھ لو یہ بہت کام کی چیز ہے اور اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ میں خاموش ہو گئی، پھر وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد میری نند آئی اور اس نے مجھ سے بہت عجیب و غریب باتیں کی اور پھر وہ بھی چلی گئی۔ لیکن میرے شوہر نے جو بدتمیزی میرے ساتھ کی اس کے بعد تو میں بہت روئی۔ میں اگلے دن صبح اپنی ممی کے پاس آئی تھی۔ رات جو ہوا وہ کسی کو بتانے لائق نہیں تھا کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ میں بہت دردناک تکلیف سے گزری تھی۔ میں اپنی ممی کے گھر آئی تو میری ممی میرا چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی تم خوش نہیں ہو کیا تمہارے سسرال والوں نے، تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ برا رویہ رکھا ہے؟ ممی کے سوال پر میری آنکھیں بھیگنے لگی۔ میں چاہ کر بھی انہیں نہ بتا سکی کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق تو نہیں دی، لیکن کچھ ایسا کیا جس سے میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ لیکن میرے شوہر نے یہ بات کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر میں نے یہ بات کسی کو بھی بتائی تو وہ مجھے اسی ٹائم طلاق دے دے گا۔ میں نے ممی سے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میرے شوہر بہت اچھے ہیں اور میری ساس اور نند بھی بہت اچھی ہیں۔ میرے کہنے پر ممی خاموش ہو گئی لیکن مطمئن نہ ہوئی، مجھ سے تھوڑی دیر بعد سوال کرتی رہتی۔ شام میں میرا شوہر مجھے لینے آ گیا اور میں اس کے ساتھ واپس چلی گئی۔ ولیمے کی دعوت گھر پر ہی رکھی گئی تھی، سب کچھ ٹھیک سے ہو گیا تھا، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ میری زندگی میں کیا گزر رہا ہے۔ میں واپس نوکری پر جانے لگی تھی کیونکہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ گھر کا خرچ وہ اکیلے نہیں اٹھا سکتے۔ جب ممی نے مجھ سے پوچھا کہ نوکری کیوں کر رہی ہو تو میں نے کہہ دیا کہ میرا گھر میں دل نہیں لگتا، کیونکہ میرے شوہر نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ زندگی مشکل سے مشکل ہوتی جا رہی تھی۔ جب ایک رات میرا شوہر گھر پر نہ آیا تب میری ساس میرے کمرے میں آئی۔ اکثر وہ خاموش اور اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، لیکن آج بہت زیادہ غصے میں لگ رہی تھی۔ جب مجھ سے کڑک لہجے میں پوچھا تمہیں جو میں نے کاغذ دیا تھا وہ پانی میں ملا کر دیتی ہو اپنے شوہر کو؟ ساس کے سوال پر میں گڑبڑا گئی کیونکہ وہ کاغذ تو میں پھینک چکی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے جھوٹ کہا کہ پابندی سے پلاتی ہوں۔ تب میری ساس مجھ سے غصہ
गुस्से से बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम उसे नहीं पिलाती, अब जो भी होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। वो गुस्से से कहती कमरे से निकल गई, जबकि मैं अपनी सास की बात पर परेशान हो गई। इतनी मुश्किल हो तो रही थी, अब क्या बाकी था। मैं परेशानी से सोचने लगी। अब मुझे शक भी हो रहा था कि वाकई कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन ये बात भी हैरान करने वाली थी कि मेरी सास को पहले दिन ही मुझसे ऐसी क्या हमदर्दी हो गई। मैंने अपनी सास की बात को नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन मैं काम से जल्दी वापस आई। जैसे ही ड्राइंग रूम में कदम रखा तो देखा कि मेरी नंद के साथ वो आंटी बैठी थी जिसने मेरा रिश्ता करवाया था। मैं नजरअंदाज करके वहां से जाने लगी, लेकिन अंदर की आवाजें सुनकर मैंने अपनी सांस रोक ली। मैंने मुंह पर हाथ रखा और कमरे में भाग आई। अंदर से दरवाजा लॉक किया और रोने लगी। मुझे अभी तक किसी तरह यकीन नहीं आ रहा था कि जो मैंने सुना है वो सच है। मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला गया। मैंने फैसला किया कि मैं अपने शौहर से इस बारे में दो टूक बात करूंगी, लेकिन अगले दिन जो हुआ वो मेरे पैरों तले से जमीन खींच गया। क्योंकि सुबह मेरा शौहर जब घर लौटा तो मैं मम्मी के घर लौट आई थी। मेरा घर में आकर बहुत रोई कि मेरी मम्मी मेरे बारे में मेरे रोने से घबरा गई और मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी तो मैंने उन्हें रोते हुए सब कुछ बता दिया। अब मैं शुरू से अपनी कहानी बताती हूँ। दरअसल मैं जब पैदा हुई तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जब मैं 5 साल की थी तब गर्म गर्म तेल मेरे चेहरे पर गिर गया था, जिसकी वजह से मेरा आधा चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। मेरी मम्मी ने बहुत मातम किया, बहुत रोई थी, पर सबने मम्मी को तसल्ली दी कि चेहरा ठीक हो जाएगा। मेरे पापा ने मेरा बहुत इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। वक्त गुजरने के साथ मेरा चेहरा बेहतर हो गया, लेकिन मेरे चेहरे के दाईं तरफ बड़ा सा जले का निशान था जो बहुत बुरा लगता था। इसलिए पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान से होने के बावजूद मेरा रिश्ता लाने वाले लोग मेरी सूरत देखते ही रिश्ते से इनकार करते थे। इसलिए मेरी उम्र बहुत बड़ी हो गई थी जब एक आंटी ने मेरा रिश्ता करवाया और इस रिश्ते को हकीकत मुझ पर तब खुली जब इस रिश्ते वाली और अपनी नंद की बातें सुनी। इस रिश्ते वाली ने मेरा रिश्ता लड़के वालों को ये लालच देकर लगवाया था कि मेरा कोई भाई नहीं है, अपना कमाती हूँ, चेहरे पर एक बहुत बड़ा दाग है और लड़की की माँ भी बीमार रहती हैं और माँ के बाद वो घर उसका होगा। क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत गरीब थे और घर भी अपना ना था, इसलिए लालच में आ गए। इस रिश्ते वाली ने यह भी कहा कि वो कमाकर अपना खुद खा लेगी, बल्कि तुम लोगों को भी देगी, बोझ नहीं पड़ेगा और उसके अंदर जो बड़ा ऐब है उसकी वजह से हमेशा दब कर रहेगी, तलाक का डर लगाकर रखना। इस लालच में इन लोगों ने मुझसे शादी की और फिर मेरी सास ने मुझे वो कागज दिया। मुझे अब भी नहीं मालूम था वो कागज किस चीज का है और पहले दिन ही मेरी नंद और मेरे शौहर ने मेरे सामने मुझे बदसूरत कहना शुरू कर दिया ताकि मैं आगे से एक शब्द ना बोलूं। उस रात मेरे शौहर ने जो मेरे साथ किया वो तो शायद दुनिया का कोई भी मर्द अपनी बीवी के साथ ना करता होगा। मेरे शौहर ने मुझे कहा कि मेकअप उतारो और अगर मेरा चेहरा अच्छा ना हुआ तो वो मुझे तलाक दे देगा। ये सुनते ही मैं डर गई क्योंकि मेरे चेहरे पर तो दाग था। मैं रात चादर ओढ़ कर सो गई। जब मेरे शौहर ने मेरे चेहरे से चादर खींची और मुझे देखते ही अगले पल चिल्लाया और बोला, इतना बड़ा धोखा, तुम तो इतनी बदसूरत हो कि मैं 1 मिनट तुम्हारे साथ ना रहूं। उसके कहने पर मैं बहुत रोने लगी। जब मेरे शौहर ने कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा तो मैंने रोते हुए शौहर के सामने हाथ जोड़ दिए कि ऐसा ना करे, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी बात पर मेरा शौहर मान ही नहीं रहा था, पर मैंने उसे समझाया कि वो अगर ऐसा करेगा तो मेरी मम्मी का क्या होगा। इसके बाद वो कुछ देर खामोश रहा, फिर मेरे सामने ये शर्त रखी कि मैं दूसरी शादी करूंगा और तुम अपनी खुशी से मेरी दूसरी बीवी को कबूल करोगी और नौकरी करके अपना खर्च खुद उठाओगी। मेरे शौहर के कहने पर मैं मान गई। ये जहर का घूंट भी मैंने पी लिया, लेकिन कल मुझ पर से ये पर्दा उठा कि मेरे शौहर मेरे इस ऐप से वाकिफ था। इसके बावजूद उसने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की। ये सदमा बहुत बड़ा था। मैं इसी गम में थी और अपने शौहर से 2 टूक बात करने का फैसला कर लिया था जब वो अगली सुबह ही अपने साथ एक लड़की ले आया जिससे वो शादी कर चुका था। ये खबर बिजली की तरह मुझ पर गिरी थी। वादे के मुताबिक मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर भी लेती अगर मेरा शौहर मेरे साथ इतना बड़ा धोखा ना करता। मैंने ये सब अपनी मम्मी को बताया तो वो मेरी किस्मत पर मातम करने लगी और फिर उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत से समझाया कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊं। उनकी बात सुनकर मैं बहुत हैरत में थी, लेकिन मम्मी बोली, तुम्हें सब्र का फल अल्लाह देगा, लेकिन अब तुम्हारी तलाक का गम मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं मम्मी के कहने पर वापस ससुराल लौट आई। मेरी सौतन और नंद ने मुझे ऐसे देखा जैसे देखते ही निगल जाएंगी। मैं सब नजरअंदाज किए अपने कमरे में चली गई। मेरा शौहर उसकी बीवी खुश थे, लेकिन घर में अचानक मेरी नंद और मेरी सौतन की लड़ाइयाँ होने लगी थी। मेरी नंद जिसको अपने चलाने और अपना सिक्का ऊपर रखने की आदत थी वो पछता रही थी क्योंकि मेरी सौतन उसे शादी ना होने पर भाई के दर पर पड़े रहने के ताने देने लगी थी और मेरा शौहर भी उसे कुछ नहीं कहता था। मेरी नंद को जल्द एहसास हुआ था कि उसने मेरे साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, इसलिए रो रो कर मुझसे माफी मांगने लगी। दिन रफ्तार पकड़कर गुजरने लगे और शादी को 6 महीने गुजर गए जब अचानक अस्पताल में एक मरीज आया जिसका एक्सीडेंट हुआ था। उसकी टांगे काटनी पड़ी थी। ये देखकर मुझे धक्का लगा, वो तो मेरा शौहर था। ऑपरेशन के बाद मेरा शौहर अपाहिज हो गया। मेरी सास और नंद बड़ी दुखी थी जबकि मेरी सौतन भी रो रही थी। मुझे तो किसी ने दुखी होने का भी हक नहीं दिया था। इस बात को हफ्ता ही गुजरा था जब मेरी सौतन ने मायके जाकर मेरे शौहर को तलाक का नोटिस भेज दिया कि वो अब उसकी जिम्मेदारी और खर्चा उठाने के काबिल नहीं रहा।
वो वक्त मेरे शौहर पर बहुत मुश्किल था। जब एक दिन मेरे शौहर ने मुझे बुलाया और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, वो मुझसे रो रो कर माफ़ी मांगने लगा, तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। वो बहुत शर्मिंदा था। उसने कहा कि उसे पता चल चुका है कि सूरज से कुछ नहीं होता, बल्कि सीरत से ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। मैंने अपनी सास से पूछा, वो कागज़ किस चीज़ का था? कहीं इसकी वजह से तो मेरे शौहर का ये हाल तो नहीं? तो मेरी बात पर मेरी सास धीरे से मुस्कुराई और बोली कि वो तावीज़ था, जिससे तुम्हारे शौहर को तुम्हारी खूबियाँ दिखती। मेरी सास अपनी बेटी और बेटे की करतूत से वाकिफ़ थी। वो हमेशा से मेरा भला चाहती थी, मगर मैं समझ ही न सकी। खैर, अब सब ठीक था। मेरे शौहर और मेरी नंद को अपनी गलतियों पर पछतावा हो चुका था। भाइयों और बहनों, इंसान की सूरत से कुछ नहीं होता, इंसान की सीरत खूबसूरत होनी चाहिए। बेशक अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और मेरी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।